जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है। यही दिल से कामना आप सभी के लिए। तो आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि पूजा करने से क्या होता है और पूजा करनी क्यों अनिवार्य बताई जाती है, क्यों ऐसा कहा जाता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों से ये बात हम सुनते हैं कि पूजा जरूर करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को भी ये बात कहते हैं, पर क्या हमें ये पता है कि पूजा क्यों करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए? पूजा करने से आपको क्या होता है? पूजा करने का मूल मंत्र और मूल कारण कौन सा होता है? मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुँच जाए। तो आज बात कर रहे हैं हम पूजा के बारे में। पूजा करने से मन को शांति मिलती है। जब भी हम पूजा करते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, भगवान के आगे अपना दुख दर्द, अपना दिल की तकलीफ़ें, अपना सब कुछ हम कहते हैं। एक ऐसा जो है भगवान ही एक ऐसा जरिया है जिसके सामने हम अपने अच्छे बुरी और अच्छी बुरी बातें, अपनी चोरी, अपना दुख, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपना हर चीज़ हम रोते हैं। हमें लगता है कि भगवान ही है जो हमारी सुनेगा, क्योंकि इंसान के आगे रोने से जो है हमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये कहीं हमारी बात को कहीं और ना बोल दें या कहीं और ना हमें कह दें, या कुछ भी हम ऐसा करते हैं जिससे हमें बदनामी मिलती हो, तो वो चीज़ भी हम भगवान के आगे रोते हैं, भगवान के आगे कहते हैं। अपनी पूजा के माध्यम से ही हम अपने मन के विचारों को भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवान के श्री चरणों तक। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें ये उम्मीद से हम पूजा करते हैं कि आज नहीं कल हमारी ज़रूर सुनेंगे, और सुनेंगे यही आस में हम पूजा नित्य नियम से भक्ति भाव से करते हैं। भगवान को याद करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज भी है, और हमें भगवान ने ही पैदा किया है, जिसने हमें धरती पे लाया है, जिसने हमें पैदा किया। अगर हम उसके नाम को ही भूल जाएं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, सबसे बड़ी गलती होगी जो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि भगवान हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं। जब हमारे घर में दुख होता है या दर्द होता है या कोई चीज़ हमारी ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी, वो उसके अनुकूल भगवान जो है हमारी जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है और उसके विपरीत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम अपना दिल छोटा करके भगवान के आगे ये भी अफसोस जताते हैं कि ऐसा क्यों किया, आखिर भगवान ने ये काम क्यों किया, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है। हे भगवान, मैंने तेरी इतनी पूजा करी, हे माता रानी मैंने इतने तेरे व्रत करे, इतना तेरा पूजा विधि विधान किया और मेरे साथ ऐसा हुआ। ये जो है इस तरह का जब भी होता है जब हमारे कर्मों में इस तरह की चीज़ें होती हैं। कर्म जो है वो बनाने से बनते हैं, कर्मों को अच्छा बनाने के लिए हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने से एक तो हमारा जो रोम रोम है, हमारा जो मन है वो शांत होता है। अशांति, जब भी आप दुखी हो भगवान के आगे रो, और किसी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं है, और वो सबकी सुनते हैं, सबकी बातों को, सब चीज़ों को रखते हैं। कहते हैं कि रतन सिंहासन बैठकर सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। तो रतन सिंहासन पर बैठते हैं, पूरी दुनिया उनके आगे रोती है, पूरा संसार उनके आगे रोता है, अपने दुख दर्द बताता है, तो सबका वो देखते हैं, सबका लेखा जोखा उनके पास है, अच्छा बुरा सब वो जानते हैं, कौन कितना किस तरह का है ये भी सब वो जानते हैं। सबको उसके हिसाब से ही फल भी देते हैं, सबकी भक्ति का पूर्ण फल मिलता भी है। भक्ति करने से हमें कभी भी कोई चीज़ का नुकसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि जितना हम पूजा करते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे कर्म जो हैं वो धुल रहे होते हैं। हमारे पिछले कर्मों का जो सिस्टम है या पिछले कर्मों में क्या पता हमने इससे भी ज़्यादा
गलत काम किए हों, इस वजह से हम इतने दुखी हों, या इस तरह के कष्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उन कष्टों को हम कम कर देते हैं, उन कष्टों का तराजू जो है हमारा कम हो जाता है, और भक्ति का तराजू जब बढ़ता है तो हमारी अंतरात्मा, हमारा जो मान सम्मान है और जो हमारी इज्जत है, या हमारा जो चीज़ के लिए हम वंचित हैं, वो चीज़ें भगवान अपने आप कहीं ना कहीं से हमारे तक पहुंचा देते हैं। पूजा पाठ करने से कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। पूजा पाठ एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने मन के विचारों को भगवान के आगे रखते हैं। पूजा पाठ करने से हम जो है अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। आत्मा परमात्मा का ही रूप है, उस आत्मा को शांति मिलती है, उस शरीर की शुद्धता होती है, शरीर जो है पवित्र होता है। पूजा करने से हमारी आत्मा एकाग्र होती है, हमें जो है आस्था बनती है, हमारे भगवान के प्रति हमारा प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, हमारी मान सम्मान बढ़ता है, हमारी जो है भगवान के प्रति रूह जो है हमारी लगन लग जाती है। और जब लगन लग जाती है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ अपने आप मिलने लग जाता है। पूजा करने से बहुत सारा लाभ आपको होता है। पूजा करने से आपकी हर चीज़ में बदलाव नज़र आता है। पूजा एक ऐसा जरिया है जो हम अपनी बात को भगवान तक पहुंचाते हैं। अपने ध्यान अपना मतलब पूजा करते हैं, या फिर आप थोड़ी देर के लिए भगवान के आगे बैठते हो, रोते हो। जब हम दुखी होते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, तो मन एकदम से शांत हो जाता है, हल्का भी हो जाता है, क्योंकि वो भी वही करता है। दुख देता है तो सुख भी वही देता है, और दुख की घड़ी में साथ भी वही देता है, और कोई साथ भी नहीं देता है। तो ये मैंने बताया है कि पूजा करनी बहुत ही अनिवार्य होती है और करनी भी चाहिए। पूजा से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। पूजा करने से हमें मन की शांति होती है, आत्मा हमारी पवित्र होती है, आत्मा के अंदर भगवान के प्रति जो है हमारा ध्यान लगता है, और हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होता है। तो यही मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और माँ के इस प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुँच जाए। चलिए, जय माता।